मेरी पीढ़ियाँ कांग्रेस के साथ गुजर गई। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरी बुआ शकुंतला जी और मैंने कांग्रेस का, मेरी पीढ़ियों ने पूरा साथ दिया। कांग्रेस के साथ हम डट के खड़े रहे। मैं उस कांग्रेस के पूरे परिवार का भी धन्यवाद करता हूं जिन लोगों के साथ मैं एक लंबे समय तक रहा। मैं विशेषकर सोनिया जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, प्रियंका गांधी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका सानिध्य मुझे मिला और बहुत लंबे समय तक मैंने उनके साथ किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सलमान खुर्शीद साहब का भी, और जो लोग वहाँ पे पार्टी में रहे, मुकुल वासनिक साहब, जिन लोग, शिंदे साहब, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया समय समय पर, के राजू साहब, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। परंतु ये भी एक वास्तविकता है कि एक 25 साल का साथ था और मैंने यहाँ पे हरिद्वार में, आप सबको मालूम है कि ये एक ज़माना था। चीफ साहब मेरे साथ में बैठे, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत ही सम्मानित, ये समझ लिए कि ये भी देश की एक बहुत बड़ी फिगर थी। आज इनको जिस ढंग से दूर धूमिस करके यहाँ पे बिठा दिया गया है हमारे समाज से ला के, इसी प्रकार का षड्यंत्र यहाँ पर रचे जा रहे थे। और हम लोग जब भी यहाँ पे किसी मुकाम पे पहुँचने की बात आती थी, उस समय हमें यहाँ से नकार दिया जाता था। समय के साथ साथ आप लोगों ने देखा कि एक समय वो था जब कांग्रेस का यहाँ पे कोई आधार नहीं था, जनाधार नहीं था। 10-10 आदमियों को लेके हम पार्टी को उठा के घूमते रहे। पार्टी को हम यहाँ पे फर्श से अर्श पे लेके आए और पार्टी आज जिंदा हो गई। आज लोग बाग यहाँ पे 50 से 20-30 लोग टिकट मांगने वाले हो गए। ये एक निरंतर प्रयास था। बहुत से लोग हमारे समाज के 2002-2007 तक बसपा और सपा को नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ 2007 तक कोई जीत नहीं पा रहा था। उसके बाद जब समय बदला, 2007 तक लड़ने के लिए कोई यहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिलता था। चीफ साहब को हमने लड़ाना चाहा था, उस समय इन्होंने मना कर दिया था, बैठे हैं। कपिल साहब ने सिंबल वापस किया था, वो भी यहीं थे, अभी हमारे सामने थे, वो भी थे। हमारे समाज के सारे मोअज्जिज लोग यहाँ पे बैठे थे। आज जब ये निर्णय यहाँ पे हुआ, 2012 में मैंने टिकट मांगा, पार्टी सत्ता में जीतने की कगार पे थी। उस समय पार्टी ने मेरा टिकट काटा। सडनली एक ऐसे किसी व्यक्ति को लाके खड़ा कर दिया जो कि पार्टी का सदस्य भी नहीं था। इसी प्रकार से 2017 में फिर मैंने कहा कि 10 साल हो गए मेरे को चुनाव लड़ना है, और मैं टिकट लेके जब आया तो वहाँ पे परिस्थितियाँ आप लोगों को पता है, मोदी की आंधी थी और एक रिबेल प्रत्याशी को सामने खड़ा किया गया। इसकी साजिश के तहत उस सीट को हराया गया था। निश्चित तौर पर सीट जीती हुई थी, जिसका प्रमाण आप लोगों ने 2019 में देखा कि सारी 59 सीटों में हारी हुई में सिर्फ हमारी सीट जीती थी। और लोकसभा का मुझे पार्टी ने प्रभारी बनाया था AICC की तरफ से। लोकसभा हरिद्वार को पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस में सबसे ज़्यादा वोट यहाँ मिला था और यहाँ पे 4 विधायक सीट पर कांग्रेस जीती थी लोकसभा में। पूरे उत्तराखंड में सिर्फ 5 पे जीती थी। एक प्रीतम सिंह जी जीते थे, 4 यहाँ पे जीते थे, हमारे 3 विधायक और हमारी सीट। ये सब चीज़ें नकार दी गई। उनको दिखाई दे रहा था कि बार बार कि ये आदमी दलित की आवाज़ उठाता है, मुस्लिम की आवाज़ उठाता है, गरीब की आवाज़ उठाता है, किसान की आवाज़ उठाता है, नौजवान की आवाज़ उठाता है। ये मांग करता है कि किस प्रकार से रोज़गार मिलना चाहिए। मैंने बहुत बार यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि लोगों को रोज़गार किस प्रकार से मिल सकता है। मैंने कहा कि किस प्रकार से यहाँ पे किसान की मदद की जा सकती है, किस प्रकार से जल, जंगल और ज़मीन से यहाँ पर रोज़गार पैदा किया जा सकता है, किस प्रकार से यहाँ विकास का मॉडल तैयार किया जा सकता है, कैसे हम इसको उत्तराखंड को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सोच हमारे पास थी, वो इस बात को जानते थे। और ये एक हकीकत है, ये एक वास्तविकता है कि जब जब इस प्रकार की आवाज़ उठाने वाले और समाज को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति आगे आए हैं, हमारे साथ में धोखा हुआ है और हमें पीछे हटाने की कोशिश की गई है। आज 25 साल के अनथक प्रयास के बाद जब पार्टी इसी स्थिति में आ गई कि पार्टी जीत सकती है और हम लोग जीत सकते हैं, मैंने कहा कि आज मुझे कम से कम एक अच्छे माहौल में मुझे चुनाव लड़ा दीजिए। और मैं उम्मीद कर रहा था, मेरे सारे सर्वे मेरे फेवर में भी थे, जो मुझे पता लगा है। मुझे नहीं मालूम सर्वे वर्वे इन्होंने क्या बनाए, किस प्रकार से बनाए, क्या बनाया, परंतु ये एक वास्तविकता है, ये दिखा दिया था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। लोकसभा में हमने अपनी विधानसभा को जिता के दिखाया था, 11,500 वोट बढ़े थे यहाँ पे। और ये एक हकीकत है कि दलित समाज ने मेरा हमेशा साथ दिया। जब 2007 में मेरे साथ लोग बाग छोड़ के चले गए, दलित समाज ने ठोक के वोट दिया। 13 से 13,500 वोट हमें मिले थे। दलित समाज का उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका थी। पिछली बार भी दलित मुस्लिम ने ठोक के मेरे को वोट दिया और ये इस विधानसभा में आज तक जीतने वाले को सिर्फ पिछली बार 29,000 वोट मिले, नहीं तो 21,000 पे पिछली बार बना था, उससे भी ज़्यादा वोट मेरे को दिलवाए इस समाज में। तो मैं दलित और मुस्लिम समाज का विशेषकर आभारी हूँ और हिंदू समाज के उन साथियों का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट उस समय किया। साथियों, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि
जिस समय ये एहसास इन लोगों को हो गया, कुछ लोगों को, कि ये तो आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति है, समाज की बात करेगा, यहाँ पे हरिद्वार की बात करेगा और ये प्लेन की भी बात कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये वास्तविकता है कि प्लेन और मैदान में भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ पे मैदान और पहाड़ के बीच भेदभाव किया जा रहा है। हमारे लोगों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जो मैदान के लोग हैं उनको नकारा जा रहा है, उनके साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है। ये आवाज़ मैंने गैरसैंण में भी उठाई थी और वो लोग जानते थे, इसलिए ये लोग मेरे पीछे पड़े और इन लोगों ने मुझे पीछे करने की कोशिश की और मेरा टिकट काट दिया। जो टिकट सबसे पहले लिस्ट में आ जाना चाहिए था, उसको वे बाद में कहते रहे दूसरे में आएगा, इसमें आएगा। मेरे से बाद में बात हुई कल और दिल्ली में हाईकमान को गलत सूचना इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ की लोकल हाईकमान के द्वारा। तो आज अगर मान लिया कोई बदलने की बात सिंबल की करता है, अगर पहले उसमें नहीं देता है, सम्मान जो मिलना चाहिए था उस तरह का सम्मान हमारे लोगों को नहीं मिल रहा, हमारे समाज को नहीं मिल रहा, तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम अपने लोगों से बात करेंगे कि क्या करना है। इसलिए आज यहाँ पे आपने देखा है हज़ारों की संख्या में लोग बाग यहाँ पूरे ज़िले से आए। यहाँ पे दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड समुदाय के लोग बहुत भारी संख्या में यहाँ आए। हमने उनसे ये सवाल किया, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग गाइड कीजिए कि क्या करना चाहिए। बहुत समय हो गया, एक लंबा अरसा बीत गया है कि हम लोगों ने एक पार्टी को साथ किया, जिस पार्टी को हम फर्श से अर्श पे लेके आए, और आज वो पार्टी हमारे साथ बार बार इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। तो क्या है इसमें, आप लोगों का निर्णय क्या है, हमारा समाज क्या चाहता है, हमारे लोग क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे सर्वसम्मति से एक कमेटी बनी, सब लोगों ने अपने अपने विचार भी रखे और उन लोगों ने यहाँ पे विचार रखते हुए उस कमेटी ने तय किया कि आपको यहाँ से छोड़ देना चाहिए। मैं अपने समाज के साथ हूँ, क्योंकि कोई भी पार्टी और कोई भी समुदाय अपने समाज या समाज के ऊपर नहीं हो सकता। जब समाज के लोगों ने, हमारे दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड समाज के लोगों ने यह तय कर लिया कि यहाँ पे हमें रास्ता अलग बनाना पड़ेगा, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा जिस रास्ते से हम विकास अपना सकते हैं, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा जिस रास्ते से हम अपने दलित भाइयों की बात कर सकते हैं, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा जिस रास्ते से हम अपने मुस्लिम भाइयों की बात कर सकते हैं, उस रास्ते पे चलना है हमें जिसमें हम नौजवान की बात कर सकते हैं, किसान की बात कर सकते हैं, मजदूर की बात कर सकते हैं। हम उस रास्ते पे चलेंगे जिसमें हम शिक्षा और चिकित्सा की बात कर सकते हैं। अगर हमें कहने की आज़ादी नहीं होगी, हम उस तरह के रास्ते पे चलना पसंद नहीं करेंगे। हमारे साथियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो गाइड हैं, मीर सिंह जी बैठे हैं यहाँ पे, मेरे दोस्त, मेरे भाई प्रधान जी बैठे हैं यहाँ पे, गुड्डू प्रधान भेड़ी से गोबर से, भाई शहीद नियाजी बैठे हैं, मेरे साथी हैं हमारी पार्टी में।